जय हिंद जवानों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी की इस सीरीज में। इस प्रैक्टिस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 5 अलग-अलग क्वेश्चंस जो कि 5 अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होने वाले हैं और इसमें जो है पीवाईक्यूज हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। और आने वाली सीरीज में हम पूरी तरह से पीवाईक्यूज को कंप्लीट एनालिसिस करके उसका डिटेल्ड एनालिसिस करके आपके सामने रखेंगे और अलग-अलग प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और जैसे आप कनेक्ट कर पाए वैसे मैं कनेक्ट कराने का प्रयास करूंगा, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, कुछ भी हुई, प्रयास करी जाई और समझल जाई। आइए पहले क्वेश्चन के साथ इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में 10, 11, 13, 17 और 25 दिया गया है। इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है और वो बतानी ही होगी। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो हर जगह है, हर जगह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई क्या हो रहा है, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, पेट्रोल पे लाइन लग रही है, नहीं लग रही है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्वेश्चन मार्क हर जगह है। अब आंसर हमको कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। यहाँ 10 से 11 जा रहा है, 11 से 13, यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है 4, यहाँ पे बढ़ रहा है 8। तो क्या दिख रहा है, 1 से 2 बढ़ा, 2 गुना हुआ, 2 से 4 बढ़ा, इंटू 2 हुआ, यहाँ पे इंटू 2 हुआ, यहाँ पे भी हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16। तो 16 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 के बाद 16 हुआ 8, 16 का डिफरेंस 25 में और 16 ऐड कर दीजिए, 25 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 25 प्लस 16 25, 5 30 और 10 40 और एक उसमें और बच रहा है ना, तो 41 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 41 हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसी प्रकार से। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच लेटर डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, मतलब इन चारों में से एक ग्रुप बन रहा है, मतलब कि एक फिक्स लेटर जो है एक संख्या के बाद आ रहा है, तो चारों में से बताना है कि डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट इसमें वर्ड कौन सा दिया गया है। तो उसके लिए हमें तो खोजना पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ अपने से करना है, कोई करने वाला नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, CNY, इसको नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग नहीं आ रही है तो सीख लीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, सीखा ही के पड़ी यार, और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो 3, 14 और Y 25। भौरा भौरा हूँ मैं आजा, मेरी फ्लावर रस को चखा जा। क्यू 16, पी के बाद क्यू आता है 17 पे, सॉरी 17 पे, जेड हो गया 26 पे और के हो गया 11 पे। यहाँ क्या हो रहा है, 17 से 26, यहाँ क्या हो रहा है 26 से 11, 11 जोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या था, सी से 11 जोड़िए, यहाँ पे 14 से 25, 11 जोड़ दीजिए। यहाँ पे 11 11 था, यहाँ पे 9 11 था। तो देखिए जहां पे आपको दिख जाए कुछ डिफरेंट मिल रहा है तो बाकी सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रुकिए और जो है क्यू जेड के को आप टिक मार के चले आइए। ज्यादा यहाँ ताम झाम की जरूरत नहीं है, ठीक बात। एकदम आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और तुरंत जहां मिल रहा है वहां टिक लगाइए, चले आइए। ज्यादा यहाँ पे एक वो स्टेप नहीं लिखे के, ओकरा से कुछ नहीं होके वाला। यहाँ ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ हम बढ़ेंगे कि TKF UJG VIH WHI क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है और फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत हर जगह बा, सोचबा लोग कि एजा मेहनत नहीं की बाटे, आप दूसरा जगह नहीं है, रीलवा स्क्रॉल करत हवा लोग, वहां पे भी तो उंगली दर्द कर रही होगी कि यार 3 घंटे से ले जा रहे हो, एकदम थोड़ा सा तो स्टॉप दो। वहां आपको दिक्कत नहीं होती है तो यहाँ भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए TKF यहाँ पे दिया गया है, TKF, इसको सबसे पहले नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग नहीं आ रही है तो सीख लीजिए, और ही कौन ऑप्शन लिखे सीखें के पड़ी। TKF को EJOT JK 11 F 6, इसके बाद यहाँ पे UJG दिया गया है, U J और G, यहाँ पे J है, J और G, तो JG क्या है, जेंजीज कवर, अच्छा वो तो मान लीजिए अलग टॉपिक हो गया। यू क्या है भैया, यू हो गया 21 पे, जे हो गया 10 पे और जी हो गया 7 पे, G7 सबमिट हुआ था ना, उससे हम याद रखिए जी की वैल्यू 7 होती है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक ऐड किया गया, एक इसमें से माइनस किया गया, एक इसमें ऐड किया गया, क्या मिल रहा है, यही ऑप्शन मिल रहा है, यही पैटर्न देखिए क्या बन रहा है। इसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करा दीजिए, ज्यादा तामझाम नहीं करना है। WHI के बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक जोड़ना पड़ेगा, W के बाद H में से एक कम करना पड़ेगा और I में जो है एक ऐड करना पड़ेगा। W के बाद क्या आता है, W के बाद क्या आता है, W के बाद आता है UV और X वहां मत चले जाइए, वहां दिमाग X पे मत ले जाइए, यहाँ रुकिए।
H के बाद H में से एक माइनस कीजिए, GH, G हो जाएगा यहाँ पे G7H8। उसके बाद I के बाद I क्या होता है, 9 पे होता है, I के बाद हो जाएगा J। ठीक है, तो X, G और J क्या हो गया, X, G और J। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी पे आप टिक लगाइए और शानदार तरीके से आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि शर्ट, कॉटन और डेनिम में इन तीनों में से कौन सा ग्राफ इसको शो कर रहा है। तो देखिए, कुछ धुरंधर 2 देख के आए होंगे नालायक, वो भी यहाँ गलती कर देंगे। इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें भी मतलब गलती कीजिएगा, क्या हुई यार, मतलब क्या कर लोग, थोड़ा सा ध्यान दो लोग भाई। यहाँ 3 है, यहाँ अलग अलग है, यहाँ पे 3 अलग है, क्या हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यदि आप ध्यान दें, कॉटन, शर्ट और डेनिम। देखिए कॉटन हो गया, पहले तो यहाँ शर्ट हो गई, शर्ट हो गई, शर्ट हो गई, तो शर्ट जो है कॉटन की भी हो सकती है, डेनिम की भी हो सकती है। मतलब डेनिम एक तरह का कपड़ा है, जैसे कॉटन होता है ना कि गर्मी के दिन आ रहा है, पसीना तो होते बा, देखो पंखों उंखा की जुगाड़ नहीं, जुगाड़ होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन खैर मतलब देखिए यहाँ पे शर्ट जो है, जैसे ये सूती वस्त्र है तो थोड़ा सा गर्मी कम लगती है, उससे ज्यादा बाहर निकल जाता है ना पसीना, तो कॉटन हो गया। डेनिम, डेनिम का भी मतलब खादी हमको लग रहा है कि होता होगा डेनिम का, तो उस प्रकार की चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शर्ट को आप बीच में रखिए, मतलब डेनिम की भी हो सकती है, कॉटन की भी हो सकती है, इसको ले लीजिए कॉटन, सीयू लिख दीजिए, सीयू आप समझिए कॉटन, कुछ और मत समझिए लोग। यहाँ हो जाएगा डेनिम, DE लिख दीजिए इसको। तो क्या हो गया, शर्ट, कॉटन और डेनिम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा तो समझ में आएगा, मूड में होंगे तो ही। तो समझिए इसको और आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि SRT को जो है कोड किया गया है 7 में, SNPQM को कोड किया गया है 9 में। तो M और V को बताना है कि किस भाषा में या फिर किस डिजिट में यहाँ पे कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। यहाँ पे तो 3 डिजिट आपको दिख रहे हैं, 3 लेटर्स दिख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ 7 दे दिया गया है। कैसे भाई, उसको भी हम लोग समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्लिक कर रहा होगा आइडिया। देखिए SNPQM 5 यहाँ पे लेटर्स हैं, 9 दिया गया है। तो यहाँ पे 5 + 4 यदि करते हैं तो 9 आ जाता है। 3 और +4 कर देते हैं, यहाँ पे 3 मान लीजिए कि ये दिया गया है, नंबर ऑफ जो लेटर्स है वो गिवन है, इसमें 4 ऐड कर दे रहे हैं तो 7, इसमें नंबर ऑफ लेटर जो गिवन है 5, इसमें 4 ऐड कर दे रहे हैं तो 9। तो यहाँ पे M और V दिया गया है, तो MV को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MV यहाँ पे 2 लेटर्स हैं, 2 को 4 से ऐड कर दीजिए, 6, 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना होता है कि किस रूल के अकॉर्डिंग ये चीज लिखी गई है, बस इसी को समझ जाना होता है, फिर आगे आप तुरंत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ये देखते ही उनको थोड़ा सा घबराहट हो जाती है कि कैसे 7 लिखा गया होगा, दिमाग एकदम दौड़ाने लगेंगे महाभारत के अभिमन्यु की तरह। तो वहां उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, तनी मनी मेहनत कर देवे के ह कि का हो का हुई भाई, थोड़ा सा सोच लेवे के ह, सॉल्व कर देवे के, कुछ में नहीं करे के। देखिए 6 आंसर आ गया। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ समापन करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गर्मी का दिन है, पानी उनी अच्छे से पीते रहिए ताकि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे, मस्त रहिए और प्रैक्टिस में शानदार तरीके से लगे रहिए। जय हिंद।